देखिए आपके पापा जो हैं 12 बजे रात में वो हाफ चड्डी में घर में घुस जाते हैं, मुझे हाथ बार पकड़ लेते हैं। बाहर चले गए थे, उसमें घर में घुस जाते थे, मेरे बदन को टच करते थे और कपड़े हटा देते थे। आपके ससुर मेरे सास से कहते हैं कि ससुर जी मेरे साथ इस तरह से करते हैं तो सास मेरे ससुर सोचे कि मेरा तो बेटा मारपीट इससे करता है, तो उनको लगा कि मेरे बातों में का नाम था कि आप और भी क्या करें उनके साथ, ऐसा कुछ उनका खुल का डिमांड मतलब उनका काली करतूत ननद लोग को नहीं बताते कि देखिए आपके पापा कितना घटिया मेरे ऊपर वार करने लगता था, बाल पकड़ के मारना, एक कमर में मार दिया था कि अस्पताल भर्ती। बोला कि तुम अगर शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हारे ही घर पे जहर खा के मर जाएंगे, नहीं तो तुम्हें शादी ऐसा प्यार है कि 1 महीना बाद आपको मारना कूटना स्टार्ट कर दिया भाई और आप जाके घर से भाग के कर लें। नमस्कार, आप समाचार सूत्र देख रहे हैं। हमारे साथ एक महिला हैं जिनका नाम शारदा देवी है और ये बिहार के छपरा के रहने वाली है। इनका घटनाक्रम भी प्यार से होता है, प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता है, घर वालों को बिना बताए अपने जिनसे इनका प्यार होता है उसके पास चली जाती हैं। उसके पास जानने के बाद इनके जीवन में कितना क्या घटनाक्रम घटता है वो सब जब आप जानेंगे तो हो सकता है कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या सच में प्यार करना गुनाह है और प्यार का परिणाम इतना बुरा भी हो सकता है। आपका नाम शारदा देवी ही है ना? मेरा नाम शारदा देवी है। कहाँ से हैं आप? मैं छपरा जिला के रहने वाली हूँ। और जो आपके आशिक जो आपके प्रेमी है जिनसे आपका बेइंतहा प्रेम था वो कहाँ के हैं? वो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। जब आप लोग का प्रेम परवान चढ़ा, शादी विवाह हुआ, उसके बाद ऐसा क्या होता है कि फिर आपको मीडिया में आकर के अपना न्याय का गुहार लगाना पड़ता है? हस्बैंड की शादी करके हम उनसे शादी किए 1 महीना बाद से ही वो अपना रंग दिखाने लगे, तो इसमें तो हम उनका मानते नहीं, वो मुझसे प्यार किए नहीं थे। हालांकि हमने प्यार किए, बहुत बड़ा धोखा देकर गर्जियन को शादी उनसे कर लिए। मेरा आपको ऐसा क्या दिख गया उस लड़के में कि आप प्रेम कर ली और जाकर के शादी भी कर ली बिना घर वालों को बताए और 1 महीना बाद ही करे वो रंग बदल लिए? रंग इसलिए बदल लिए हैं कि अब वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा उम्र उस समय नहीं था सोचने समझने का। और आप देख सकते हैं कि आजकल 30 साल 50 साल के लोग भी इतना घटना करते ही जा रहे हैं। मेरा तो 14-15 साल का उम्र था, उतना समझ नहीं पाए, बस छोटा फ़ोन रखते थे, फ़ोन के ज़रिए बात किए, मेरा गांव में आया जाया करता था। और हमें इस तरीके की धमकी दिया कि मेरे भी मन में मतलब बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया। हमें बोला गया, मेरा हस्बैंड बोला कि तुम अगर शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हारे ही घर पे जहर खा के मर जाएंगे, नहीं तो तुम्हें शादी करना होगा। इस डर से हमने अपने घर को नहीं बताया, क्योंकि हम अंतरजातीय थे। क्या नाम है पति का? मिथिलेश राय नाम है उनका। कहाँ पे से प्रेम प्रसंग स्टार्ट हुआ? छपरा से ही? हाँ, छपरा से ही हुआ। क्या है छपरा में वो आते हैं? उनके बुआ के घर हैं और वो आया जाया करते थे और फ़ोन से हमें बात हुआ, 2 महीने बाद उनसे हम शादी कर लिए। और बहुत हमें मतलब झूठा बोल के शादी किए हैं और सोचने समझने का हमें समय ही नहीं मिला। क्या झूठ बोले थे वो? ये बोले थे कि अगर मेरे घर पे मेरे मम्मी जो है पागल हैं, मम्मी चालाक नहीं है और 2 भाई हैं, मम्मी और मैं हूँ और मेरा पापा हैं। 4 ही लोग, 3 लोग बताए थे और जब शादी करके ले गए तो उनकी 2 बहन भी पहले से थी और सभी लोग ठीक थे, कोई पागल-वगल नहीं था। उसके बाद मारना-पीटना स्टार्ट कर दिया। क्यों मारने लगा? मारने पीटने लगा, पता नहीं अब उनके दिमाग में क्या चलने लगा क्या नहीं, शायद कुछ तो चल रहा होगा दिमाग में, मेरे ऊपर हाथ छोड़ने लगे। उसके बाद उनके 1 महीना बाद से तो उनका रवैया देखें और 2, 3, 4 महीने बाद से उनके जो पिता का नाम है सोगारथ राय, आपके ससुर यानी? मेरे ससुर। हाँ, उसके बाद उन्होंने सोचे कि मेरा तो बेटा मारपीट इससे करता है और उस घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा हस्बैंड भी पढ़े लिखे नहीं है, उस घर में हम ही पढ़े लिखे थे। तो उनको लगा कि मेरे बातों में आ जाएगी तो हो सकता है मेरा बात मान जाएगी तो सही इसका तो हालांकि देखिए उनका बेटा था तो उनको पता था कि उनका बेटा कैसा है, मुझे तो नहीं पता था। तो उनका ही फ़ायदा उठाकर मेरे साथ तो मेरा ससुर बहुत बुरा व्यवहार करने लगे। क्या करते थे आपके ससुर? आधे रात में, 2 बजे रात में, 12 बजे रात में घर में घुस जाते थे। आपके घर में? हाँ, मेरे घर में। हस्बैंड बाहर चले गए थे, उसमें घर में घुस जाते थे, मेरे बदन को टच करते थे और कपड़े हटा देते थे। आपके ससुर? मेरे ससुर। और जब हम सुबह बोलते थे सास से कि ऐसा-ऐसा बात है, पापा ऐसा क्यों करते हैं? बोलती नहीं तुम झूठ बोलती हो, अरे किसी काम से गया होगा ना, तुम फँसाती हो मेरा पति को। इसी बीच में सब किसी को झगड़ा होने लगता था। जब हम ज़्यादा गुस्सा होते थे, झगड़ा करते थे, मेरा ससुर मेरे ऊपर वार करने लगता था। बाल पकड़ के मारना, एक कमर में मार दिया था कि अस्पताल भर्ती कर दिया था। जब आप अपने सास से कहते हैं कि ससुर जी मेरे साथ इस तरह से करते हैं तो सासू माँ कहते हैं बात को दबाने की कोशिश करते हैं कि मेरा ये इज़्ज़त कहीं और ना किसी को पता चले, तुम बताओ नहीं, तुम गलत हो। वो लोग अपने खिचड़ी पकाने लगते थे, मुझे ही गलत साबित कर देते थे। बताइए उनके गाँव में रहना, अगर मेरा गलती हो या ना हो, लेकिन मुझे हर जगह से गलत बना देते थे। और मैं क्या कहती, किससे कहती? उनका जो समाज है, वो समाज किसी का मतलब समझिए किसके बीच में क्या पड़ेगा? डर से कोई बोलता नहीं था, लेकिन जो हकीकत यही था कि ससुर की वजह से और अपने पति को बताने लगे हम कि देखिए ससुर जी के काला करतूत आप अपने पति को बताते थे कि रात के 2 बजे हमारे कमरे में आते हैं वो? मैं उनसे बताती थी कि देखिए आपके पापा जो हैं 12 बजे रात में वो हाफ चड्डी में घर में घुस जाते हैं, मुझे हाथ बार पकड़ लेते हैं और बोलते हैं ऐसे वैसे,
तो हम हल्ला चिल्ला करते हैं, तो मेरा पति बोलते छोड़ो जाने दो, पीने खाने वाला इंसान है, हम समझा देंगे, तुम किसी से मत बोलना। वो हमें मुझे मना करते थे और कहते थे कि तुम किसी से मत बताना, हम बात को समझ लेंगे। और जब तक हम घर पे लड़ाई झगड़ी करते थे, इसी बीच में वो भी आते हैं उधर से अपना माँ बाप के सुनकर मुझे बुरे तरीके से मारना पीटना, बाहर भी रखते थे मुझे, मेरा पति बाहर भी मेरे साथ वो भी बहुत मारपीट करते हैं, लोहे का रड से मारना, चाकू हाथ बांध के, गमछे से हाथ बांध के, गले पे चाकू रख के तुम्हें मार देंगे, जेल खटना होगा तो खटेंगे। तो ये कैसा प्यार है कि 1 महीना बाद आपको मारना कूटना स्टार्ट कर दिया भाई, और आप जाके घर से भाग के कर ली? अगर प्यार होता तो मारता पीटता ही नहीं। तो जब प्यार था ही नहीं तो भाग के घर से उसके पास क्यों चली गई? तो प्यार तो हमने जाने कि ऐसा तो नहीं करेगा ना, बाद में जाने किसी के चेहरा पे तो नहीं लिखा हुआ रहता है कौन कैसा है, जाने के बाद उससे बातें करने के बाद किसी को पता चलता है गलती वही हम भी किए हैं। तो ससुर जी के काली करतूत ननद लोग को नहीं बताते कि देखिए आपके पापा कितना घटिया है? सब कोई जानता था उसके घर में। उसके पापा के बारे में सब जानता है। तो हम जब हल्ला करते थे चिल्ला करते तो सभी कोई तो सुनता था, लेकिन अपना बात कोई बताना चाहता है? कोई नहीं बताना चाहता है। और भी कुछ ससुर जी का नाम था कि आप और भी क्या करें उनके साथ, ऐसा कुछ उनका खुल का डिमांड? मतलब उनका डिमांड था, जब हम हल्ला चिल्ला करने लगे, जब प्रशासन के पास पहुंचने लगे, पर 3 बच्चे लेके 10 बजे रात में जाना, 12 बजे रात में जाना। शिकायत दर्ज कराने? हाँ, लेकिन मेरी शिकायत को ली नहीं जाती थी, 10 दिन तक दौड़ाया जाता था, तुम कल आना, शाम में आना, सुबह आना, ऐसे करके भरमा दिए जाते थे। तो मैं बाहुबली हैं आपके ससुर जी? अब पता नहीं बाहुबली की क्या है, प्रशासन ही समझ सकता है कि बाहुबली है कि क्या है। और आवेदन ना लिखने के बाद हम डीएसपी के पास पहुंचते थे, ना जाने कहाँ-कहाँ, विधायक, मुखिया, हर जगह पहुंचते थे। उसके बाद जाकर बड़ा बाबू एक बार आवेदन लिया है, आज से 1.5 साल हो चुकी है, एक बार भी उस पे कार्रवाई नहीं की गई है। इसीलिए उन लोग को मन बढ़ा हुआ है और जो उन लोग से डिमांड पैसे रिश्वत लेके, पैसा लेकर और केस को दबा दिया जाता है और घर में जाकर मारपीट फिर से स्टार्ट करने लगता है, प्रशासन की कमी की वजह से। अब आपके मम्मी-पापा क्या कहते हैं? किनके साथ रहते हैं आप? पति के छोड़ने के बाद? मैं तो मम्मी-पापा के साथ में बहुत काफ़ी मम्मी-पापा के साथ में थे, बहुत सारे कर्ज़ भी मेरा पति मेरे ऊपर कर दिए थे। आज उनको सधाते हैं, बच्चे पालते हैं और मायके में रहते हैं। आपका क्या मांग है? मतलब क्या चाहते हैं? किस प्रकार से आप न्याय चाहते हैं? आपका दोबारा उसके साथ रहने के लिए प्रशासन बोले, अलाउ कराए, या फिर क्या चाहते हैं? आप सीधे कागजी कार्रवाई के साथ अलग होना चाहते हैं या फिर बच्चों के पढ़ाई-लिखाई से उसका पैसा माँगना चाहते हैं? मैं उनसे ये चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से, कि कहीं भी हम रहें, बच्चे को पालूँगी, उनको खर्च देना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ उनके साथ जो गले से चाकू, जो नॉर्मल, मेरा शिकायत बाहर नहीं हुआ था, तो इस तरीके से मुझे घर में मारता था। आज तो मैं मीडिया के सामने पूरे संसार भर में आ चुकी हूँ, तो हो सकता है कि प्रशासन की कहने पे घर में तो रख लेगा, लेकिन फिर जिंदा हमें मौका नहीं देगा। और बच्चे के लिए मुझे जीना है, बच्चे को मुंह देखना है, तो हमें इंसाफ चाहिए। हमें रखे या ना रखे, अगर ना भी रखेगा तो हम अपना ज़िंदगी मर-हर के भी जी लेंगे, चाहे मर जाएँगे, लेकिन मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। हम अपने बच्चे के लिए मुझे जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचेंगे। चलिए, बाकी आप ये खबर समाचार सूत्र पर देख रहे थे। ये भी एक मामला प्रेम प्रसंग का ही है। जब भी आप सोशल मीडिया पे आइएगा, मीडिया में जाइएगा, तो एक मामला दिन भर में आपको प्रेम प्रसंग का दिखेगा। बाकी उसी प्रेम प्रसंग में एक प्रेम इनका भी है, जो जा करके 2 महीना के प्रेम में इतना पागल हो गई कि पति को पाने की चाहत में घर को छोड़ देती है और पति के पास जाती हैं, पति से शादी करती हैं। उसके बाद ससुराल में क्या कुछ होता है, आप इन्हीं के जुबानी इनकी सच्चाई सुन लिए। बाकी अब आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करिएगा।